आज हम बात करेंगे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बिंदास जिंदगी से साध्वी बनने की कहानी पर। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कचवाहा गांव में हुआ था। प्रज्ञा के पिता का नाम चंद्रपाल सिंह है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वे लाहार कस्बे के गल्ला मंडी रोड पर रहते थे। यहीं पर एक क्लिनिक चलाते थे। प्रज्ञा बचपन से ही काफ़ी तेज तर्रार थी। चूँकि चंद्रपाल सिंह खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे, इसलिए प्रज्ञा को हिंदूवादी शिक्षा घर से ही मिली थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर कॉलेज के दिनों में ही अखिल भारतीय परिषद से जुड़ गई। अपने बोलने की कला के चलते ही साध्वी ने बहुत जल्द खुद को सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पहचान बना ली। साध्वी प्रज्ञा के भाषण देने की कला के सभी कायल थे। कहते हैं कि प्रज्ञा जब भीड़ को संबोधित करती थी तो लोगों के प्रज्ञा की पहचान अब राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी थी। उन्हें भरपूर राजनीतिक माइलेज मिलने लगा था, लेकिन अचानक प्रज्ञा ने परिषद छोड़ दिया और साध्वी का रूप धारण कर लिया। साध्वी का चोला पहनने के बाद प्रज्ञा कई संतों के संपर्क में आई, प्रवचन करना शुरू कर दिया। साध्वी धीरे धीरे मध्य प्रदेश को छोड़ती गई और सूरत को अपनी कार्यस्थलीय बना लिया। साध्वी की आर्थिक स्थिति जैसे जैसे मजबूत होती गई, उन्होंने सूरत में अपना आश्रम बना लिया। प्रज्ञा ने अपने परिजनों को भी इसी आश्रम में बुला लिया और उनके साथ रहने लगी। प्रज्ञा अब गांव-गांव जाकर हिंदुत्व का प्रचार करने लगी थी। उनको सुनने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ भी एकत्र होने लगी थी। तभी चुनावी सीजन आ गया और भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा को अपना स्टार प्रचारक बना दिया। प्रज्ञा के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की थी। इसी दौरान प्रज्ञा के भाषण से प्रभावित होकर तत्कालीन बीजेपी एमएलए सुनील जोशी उन्हें दिल दे बैठे। वहीं सुनील जोशी ने साध्वी प्रज्ञा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन प्रज्ञा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रज्ञा ने कहा कि वो देश सेवा के लिए बनी है और इसी के लिए उन्होंने अपने बिंदास लाइफ संन्यास लिया है। जानकारी के मुताबिक मालेगांव ब्लास्ट में जब प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया था तो सुनील जोशी काफ़ी गुस्से में आ गए थे। तब इसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन का प्लान बना लिया था। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी मंजूरी नहीं दी और ऐसा नहीं हो पाया। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।